माँ सोच रही थी करवाना, हाँ। वो माँ भी निपटा दी। माता जी भी निपटा दी। हाँ, इसके पर लेनी 1 करोड़ का खड़ा भी। अरे तो बोलन दे नहीं था, गड्ढे में खड़ा रहा था। अच्छा, जो एक दिन इनके चक्कर में मारी, जमीन के चक्कर में मारी है। आपको क्या लगता है उसी ने मारी है? उसने मारी भाई। इसने मेरे ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर चक्कू से हमला किया। मेरी वाइफ के गर्दन में चक्कू मारे, मेरे हाथ में चक्कू मारे, अंगड़ी भी कट गई उस टाइम पे। अच्छा जी। हाँ जी। वक्ता के निजी विचार थे और हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि दोनों थारे भाई राम राम भाई, मैं हूं थारा भाई राहुल और आप देख रहे हैं जींद की आवाज यूट्यूब चैनल। और फिलहाल आप मौजूद हाँ एसपी ऑफिस जींद में। और जींद में भाई एक ऐसी घटना हुई है भाई, ये क्या नाम है, जींद में केस ट्रांसफर हुआ है यो। और एक लड़के ने जायदाद के चक्कर में अपनी माँ की हत्या कर दी, ऐसा आरोप लगाया गया है परिवार वालों के द्वारा। और ये देखो भाई, परिवार वाले सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और ये केस है भाई पानीपत साइड का। और राम राम भाई साहब। राम राम जी। आपका शुभ नाम क्या जी? नरेंद्र गुड़िया। नरेंद्र नाम है जी। आप कहाँ से हो वैसे? पानीपत बुड़शम गांव से। पानीपत बुड़छम गांव से जी। तो ये मामला मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे? पहले तो 2018 में इसने धोखे से मेरे पापा से अपने नाम जमीन करवा ली। मेरे पापा ने उस चीज के लिए पंचायत करी। पंचायत में मेरे पापा ने बोला कि मैं जमीन इसके नाम करवाना चाहता हूँ। ये बात 2018 की 18 की है, मेरे पास लिखा डॉक्यूमेंट है। अच्छा 18 के ये पंचायत में जब मेरे पापा ने सभी बुआ और सबके सामने बोला था, बहनों के सामने बोला था मैं इसे जमीन नाम करवाना चाहता हूँ। उन्होंने डेट भी रखी हुई है 12/12/2018 से पहले मैं नरेंद्र के नाम जमीन करवा दूंगा। अच्छा जी। लेकिन किसी कारणवश से उससे पहले ही 29 अक्टूबर को मेरे फादर की हार्ट फेल होने से मौत हो गई। अच्छा, किसी कारणवश से इनके फादर की हार्ट फेल से होने से मौत होगी। तो उस टाइम पे इन्होंने जुगवीर ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया आगे इसने इसका मर्डर कर दिया। और पुलिस से मिली भगत करके इसने मेरे ऊपर केस लगवा दिया 302 का। मेरे ऊपर, मेरे साले के ऊपर, दोनों ऊपर लगवा दिया। और मेरी माँ को ऐसा गवाह बना दिया बाद में। अगर कोई बात नहीं हो जाएगा इस टाइप से। उसके बाद में ये मेरी बुआ और सभी आए तो मेरी माँ ने सबको बोला कि तो इसने दबाव मेरे से केस लगवाया है। केस लगवाया है। हाँ, तो उस टाइम पे मैं 10 महीने की इसमें जेल में रह के आया। तो उसके बाद में फिर मैं आया, तो आने के बाद मैंने 2022 में बरी हो गया। अच्छा, डॉक्यूमेंट के हिसाब से जब डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट में आ गया कि ये नेचुरल डेथ है। तो उसके बाद मैं 2022 में मैं इससे बरी हो गया। बरी होने के बाद मैंने माना निगह दवा से ठेका था। उसने उसी टाइम पे जैसे माना निगह इसके बाद नोटिस भेजा, तो उस 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मेरी वाइफ के ऊपर अटैक कर दिया खेत में। अच्छा जी। जिसमें इसके ऊपर FIR 442 नंबर 2022 में कटी हुई है, जिसमें इसने मेरे ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर चक्कू से हमला किया। मेरी वाइफ के गर्दन में चक्कू मारे, मेरे हाथ में चक्कू मारे, अंगड़ी भी कट गई उस टाइम पे। अच्छा जी। हाँ जी। तो उसके बाद में फिर चलता रहा, तो इसने फिर पंचायत करी। पंचायत में राजीनामे से मना कर दिया। फिर इसने दोबारा पंचायत करी। पंचायत में एक सुल्तान सरपंच बुढ़श्याम का, एक वासंग मास्टर डिडवाड़ी का, दोनों शामिल हुए। पुराना कुछ बोल रहे, चलो भाई आपस में निपटाओ। मेरी माँ से पूछा तू क्या चाहती है? मेरी माँ ने सबके सामने पंचायत में लिख के भी दिया। बहुत से बोला अगर मैं चाहती हूँ इनका फैसला हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए। माँ तो नुए चाहोगे भाई दोनों बेटे बराबर हो जाए, इनका फैसला हो जाए। अगर जो जमीन मेरे नाम है वो नरेंद्र के नाम की है, मैं इसको इसके नाम करना चाहती हूँ। तो पंचायत में फैसला होने के बाद 2 लाख रुपए लेके जुगपुर भागने लग गया। अच्छा, पंचायत होने के बाद उसने पैसे ले लिए? पैसे ले लिए उसने। जैसे मेरी माँ के नाम KCC लोन था, मैंने भरवा दिया, सब कुछ होगा। उसके बाद वो भागने लगा पंचायत से। तो उस टाइम पे दोबारा फिर मैंने बड़ी पंचायत के लिए नोटिस दिया गांव में सभी आसपास सरपंचों के, जिस पर मेरे पास कागज है, सभी सरपंचों को मैंने बोला हुआ है। तो उसमें फिर क्या हुआ, इसने छोटी पंचायत डिडवाड़ी गांव में वासिंग मास्टर घर पे करी, जिसमें इसने बोला कि मैं अपना और अपनी माँ का एग्रीमेंट लिख के देता हूँ मैं। अच्छा जी। आगे जमीन हम इसके नाम करवा देंगे। और ये केस नंबर 422 नंबर है, ये भी उठवा दो एक मेरे से इससे। तो मैंने बोला चल, जब राजीनामा हो ही रहा है, जो चीजें शर्तें हो रही है उनके हिसाब से मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत, जैसे उठाना उठा लो। तो पैसे लेने के बाद फिर वो एग्रीमेंट लिखवा के फिर बोले हमने तो सिर्फ पैसे हटने के लिए सारा काम किया था, हमने कुछ नहीं करवाना। अच्छा, एग्रीमेंट लिखवाने के बाद ये बोले कि हमने पैसे हटने के लिए ही ये किया था? बिल्कुल। इस चीज में वासंग मास्टर की, सुल्तान सरपंच सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा जी। हाँ, जो कि थाना समाड़ में मैं अभी 1 हफ्ता पहले दे के भी आया हूँ इन चीजों की। तो उस चीज में क्या हुआ, फिर ये जो अभी उसका झगड़ा चलता रहा, इसने फिर मेरी वाइफ हमारे ऊपर कई बार अटैक किया, इसने मारने की कोशिश करी। अच्छा। तो उसके बाद हम बच गए, मेडिकल जांच करवा गए। कुछ इसके अप्रोच मान लो, कुछ पुलिस से साठगांठ मान लो, जो पंडित पुलिस से, समाड़का पुलिस से। तो इसलिए ये इस चीज में बहुत चालू बंदा है। तो इस चीज में निकलता रहा। निकलने के बाद इसने फिर क्या किया कि उसके बाद अब जुलाई में मेरी माँ और मेरी चाची एक्सपायर हुई मार्च 2024 में। इसने उस टाइम पे मेरी बहनों को, मेरी बुआ को, सभी को इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसे वो एक्सपायर हो गई, आज सभी आ गए।
मेरी चाची जो एक्सपायर हुई थी उस टाइम 13वीं थी। 13वीं से 2 दिन पहले मेरी बुआ और से बैठी हुई थी। इनके सामने ही क्या बोली थी मेरी बुआ? रोई ने बोली मैं ननदिन का एक का करवा दे भाई भाइयों का, हाँ। और मैंने लिख के दे रखी है धरती की, अब वो अपने नाम तो करवा दूंगी, कुछ हरियाणी दोनों भाई बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये मरने से पहले की उनकी मेरी- बात थी। वो तो जब ठीक ठाक मार्च थी। 2024 की बात है ये। छोटी बात मार्च भी मरी। 2024 की बात है। छोटी बात भी वो मरी तो थी छोटी बात अच्छा। मरी, उसके घर बैठे थे। अच्छा, उसके घर उसकी पे। 13वीं से पहले 13 की मिनट बात। पहले। अच्छा, मरने के और 13वीं के बीच में की अच्छा, बात है। आपकी जो चाची है। हाँ, हाँ। जो मेरी चाची है। तो उसके बाद में फिर मेरी माँ जुलाई को मेरे से मिली, 1 जुलाई को। बोली कि मैं ऐसा है, मैं मौका और उस इनको बोलेगा किसी को बताइयो मत, हाँ, अगर मैं अकेले में निकल के मैं करवा दूंगी नाम। अच्छा, तो जुलाई को मेरे से मिली, बोली मैं ऐसे मैं एक मौका मिलेगा आजकल में, तू मुझे गाड़ी बिठा ले जा, अपने नाम जो अंगूठा दस्तखत करवा ले, नहीं तो ये जुगबीर सा परिवार एक लड़की नहीं चाहती कि तेरे नाम जमीन हो जाए। अच्छा, तो फिर 2-3 मतलब कोई दिक्कत नहीं, जब निकले आज ही हो तो 2 दिन बाद पता लगा जुगबीर उसको लेके भाग गया गाँव से, अच्छा, बगैर किसी को इन्फॉर्म किए गाँव से लेके भाग गया। ठीक है। उसके बाद में सितंबर में उसकी झूठी अफवाह फैलाई, अगर तो मर की दांत से कर दिया उसका, तो सभी ने उसके पीछे भागे, जैसे मेरी बुआ और सभी। एक तो मेरी बुआ लड़का थम्बू है, उसको बोला गांव में एक पाला पंडित है, उसकी घरवाली को बोला अगर ऐसे मर गई, जिसकी वीडियो मैं आपको दूंगा इस चीज। तीनों का हाँ मर गई मेरी मामा, खाना झूठ बोला है। माँ तेरी माँ तो घर जाकर बात कराया, ऊपर जाना पड़ेगा मेरी माता तो बात करने खातर। ये बात हुई थी। किसने कही थी ये उससे न बात? कही थी जुगबीर ने। कब की बात है ये? ये कोई भी नहीं की बात होली। आपसे आप उनके उन माँ को जानती थी, बोलचाल थी आपकी? जाना कर दे, और शाम में भी घर था हमारा तो याद है, पहले तो अड़े रहते हैं सारे। तो आपको फिर तो सभी को बोला गया अगर ऐसे मर गई दांत से कर दिया। वो बोली पाले के वो कैसे मरे, अगर तो मर ली, अगर उससे बात तो करवा दे एक बार, अगर उससे बात करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अमरली उसके के लिए बात करने खाते तो ऊपर जाना हाँ, पड़ेगा। तो ये सितंबर की बात है। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर हमने जैसे भागदौड़ी करी, कभी जींद बताया, कभी रोहतक बताया, कभी सोनीपत, कभी खरखोदा, कभी दुरासी, अलग अलग जगह बताई। अच्छा, एक मेरी बहन बड़ी है, सबसे बड़ी, हमारे में सबसे बड़ी बहन है सुदेश। आप कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन 2 भाई हैं। अच्छा जी। तो उसको उसने फोन किया बात करा दे माँ से, उसने बोला मैं अभी यहाँ पे हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, जा करवाऊंगा। मतलब बहाने मारे गया। पढ़ने मारे कभी बात नहीं करवाई। और लास्ट में जब उसने देखा ये तो डेली फोन करने लगी, तो उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जो उसका एफिडेविट है, एग्रीमेंट सब कुछ उसने एफिडेविट बयान में लिख के दे रखा है, ये चीजें हुई है उसके साथ में। अच्छा, ठीक है। आज वो आ नहीं पाई क्योंकि लंबे सफर में उसको उल्टी हो के दिक्कत आ जाती है, इसलिए आज वो आ नहीं पाई, साथ में है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ये चीजें हैं। तो उस चीज के बाद में फिर हमने पता किया गांव में, जैसे कि डाकखाने वाला, उससे बता के बात की वैसे से खबर है। वो बोला चलो एक बार बैंक में चलते हैं। कैनरा बैंक में ऐसा खाता था बुढ़ापा पेंशन का। अच्छा, तो वहां देखा तो उसका अंगूठा लगा के पेंशन निकाल रखी है। तो मैं शांति हूँ, जब अंगूठा लग के पेंशन निकली था, जिंदा है, झूठी अफवाह है। तो उसके बाद अब इसने क्या नाम है, जनवरी में बताया कि उसकी मौत हो गई। हमें पता लगा फरवरी में, 2 फरवरी को पता लग गया कि गांव में जितेंद्र मास्टर है, जनवरी में उसकी मौत हो गई थी। अब जनवरी में, अब जनवरी 25 में। अच्छा। फैलाएगी सितंबर 2024 में। अफवाह सितंबर से फैल रही है। 5-6 महीने पहले ही पहले ही मतलब मरने की डिक्लेयर कर रखी थी कि हाँ। भाई अब मरेगी, मर गई, दाह संस्कार हो लिया। दाह संस्कार हो लिया। हाँ, सब कुछ हो लिया उस टाइम। अच्छा, अब ये जो जनवरी में ये बोल दिया कि भाई वो तो अब मरी, यानी अभी पता नहीं दिया किसी को भी। अच्छा, मेरी बहन, इसमें एक मेरी बहन पूनम और ये मेरे भाई दोनों शामिल है। अब इसमें वो बताइए मुझे, जब मार्च 2024 में मेरी चाची एक्सपायर हुई, उस टाइम में जुगबीर ने सभी को फोन कर दिया, और उसके फोन करने के बाद मेरी बहन पूनम ने भी सबको फोन किया। और जनवरी तक मेरी बहन पूनम की मेरी सुदेश बहन से, मुकेश बहन से बात होती थी। लेकिन जब से मेरी माँ मरी, उसने उसका ना तो फोन उठाया ना उसको फोन किया, तो उसका कारण क्या है? और ना उनको फोन किया कैसे मर गई। चलो जुगबीर ना फोन किया तो उसने करना फर्ज बनता है। तो इससे मतलब क्या लगता है, मतलब उसी ने मारी है? इन्होंने कुछ दवाई दे के उसको नशे का करके लंबे टाइम तक उसको मारा है, और जिसके बाद ये बीमार हुई है। और मैंने जो मेडिकल कागज देखे हैं, मेडिकल कागज में जो इसके देखे हैं, मैंने समाड़का थाने में देखे थे, तो उसमें दिखाया गया है कि ये पानी यहाँ जींद सिविल हॉस्पिटल से रेफर कर दी रोहतक पीजीआई। रोहतक पीजीआई में लेके चले गए। रोहतक पीजीआई में लेके चले गए, वहां पे उन्होंने सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाई। सीटी स्कैन रिपोर्ट में जो बताया गया, उसको ब्रेन स्ट्रोक वगैरह की दिक्कत, दिमाग को दिक्कत आई हुई है। उसके लिए उन्होंने एमआरआई एडवाइज करा रखा है। एमआरआई ना करवा के, उसका इलाज ना करवा के, वापिस घर पे ले आके उसको तड़पा के मारा है इसने। तो
अगर किसी को दिमाग में दिक्कत आ गई तो डॉक्टर से इलाज करवाएगा, घर पे लाके रखेगा उसको। दिमाग की दिक्कत में तो ये है कि एक एक मिनट के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं देंगे उसको, एक वहां पे पुष्पेंद्र आयु है समालका थाने में, उसके पास फोटो भेज रखा जिसमें इसका मास्क लगा हुआ था मेरी माँ को। जब ऑक्सीजन जरूरत है जब तो मास्क लगा हुआ था। तो जब घर पे कौन सा ऑक्सीजन इसके पास था जो ये घर पे लाके उसका इलाज करेगा? तो मारने की इच्छा, यानी एक मेरे को ऑक्सीजन जरूरत है और मैं ऑक्सीजन मास्क जरूरत है मुझे ऑक्सीजन की, और मैं ऑक्सीजन हटा दिया, इसका तो मुझे बचाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ये तो मतलब ये इसका आपके पास कोई पुख्ता सबूत है कि भाई उसी ने मारी है? इसका मतलब कोई ऐसा सबूत है आपके पास? अगर हमें बुलाता, हाँ, हमें जो मेरी बुआ मेरी बहनों किसे बुलाता तो हम उसका मेडिकल करवाते किस वजह से मरी है। तो उसने अगर हमें नहीं बुलाना था तो मेडिकल करवाता। या फिर सामाजिक फर्ज बनता है या नहीं बनता है, कानून में वो फर्ज बनता नहीं बनता, जितने उसके लीगल एड है सबको बुलाने का फर्ज बनता है या नहीं बनता है, ये चीजें है। ठीक बात है। मतलब सारा जो मेरे तो माता जी आप क्या लगते हो जो एक्सपायर हुए हैं उनकी नंद हो उसकी। ननद लगते हाँ। हो, तो आपको क्या लगता है कि भाई जो ये लड़का बता रहा है सारी सारी बातें, सही है, सारी सही बातें सारी हैं? सही है। मतलब आपसे बातें हुई थी उनकी? मारे तो बोलन दे नहीं था, गड में खड़ा रहा था। अच्छा, जो एक दिन मौका जो जिस मिला था लड़के के साथ वो रहती हाँ। थी वो आपसे बात होने नहीं ना, देता था? एक दिन मौका मिला था, उधर रोई थी मारे आगे तो अच्छा, भैंस, और न्यू खड़ा रहा था तो उसकी ये घर जो में। सारा मामला है हाँ। ये आपको क्या लगता है कि जमीन हथियाने के जमीन के चक्कर में उसमें, है? जमीन के चक्कर में मारी, जमीन के चक्कर में मारी है? आपको क्या लगता है उसी ने मारी है? उसने मारी भाई, है उसने जी? मारी। जब दुआई बूटी नहीं दुआई वो- वैसे तो उसके पीछे भी थे। ये भाई ये बता रहा है कि उसने जिन पीजीआई में वो रोहतक पीजीआई में भी रेफर करवाई है, इन्हें भी तो दवाई तो इलाज उसने इलाज नहीं करवाया वहाँ पे। इलाज तो नहीं करवाना उसने, और फिर हम्म। करवाया होगा तो अपना भाई भी बुलाना था, हम भी बुलाने थे जिस टेम्पो मरी। और गांव में दाग दिया कर, नहीं दिया कर दे न्यू कितने आने का दाग दे दे। इसी के मेरे भाई ने धरती नाम था तरवाई, वो मर गया। और ये भाभी ने भाभी की धरती बिक देवा, भाभी मर गई। ये तो ये- काम कर रहा होगे। तो ये मतलब सारा मामला जो आप लोगों ने अभी देखा, अभी इनके द्वारा सुना, ये सारा मामला एक जमीनी विवाद के ऊपर जमीन है। के ऊपर और वही बहुत इनका चीज़ आ ये दावा है कि भाई उसने उनका इलाज ना करवा करके उनकी हत्या की पूरी प्रयास किया है और उनकी हत्या कर दी गई है। कर दी। भाई का भाई ना खा लिया बेटे, अक तो ये था नबी, इसका इसका हिसाब ही नहीं मिल जाता ना, उसका मिल जाता। अब मतलब इनको कुछ भी नहीं कुछ मिला है, नहीं मिला। जायदाद में थे कुछ नहीं, जो इनके पिताजी और एक्सपायर हुए थे हाँ। उसमें से भी मतलब नहीं, इनको कुछ नहीं मिला। मिला इन्हें। फिर इनकी माता जी के फिर माँ सोच रही थी करवाना, हाँ। वो माँ भी निपटा दी। माता जी भी निपटा दी। हाँ, इसके पर नहीं 1 करोड़ का खड़ा दी। जो मतलब इसका पहले जो इनके पिताजी को अटैक आके एक्सपायर हुए हैं हाँ। वो, तो उनको क्या लगता है आपको उनकी मतलब हत्या की उनकी भी कोशिश की गई होगी? इसकी जो इनके पिताजी एक्सपायर हुए हैं, रिपोर्ट में अटैक आया उसका तो, अच्छा। और ये झूठे और में फंसा गया ये फिर। अच्छा, तो इनको फंसा दिया गया। हाँ, ये फंसा गया 10 महीने की जेल। 10 महीने की जेल। 10 महीने की जेल हाँ। जो भाई बता रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे हो? उसकी अटैक की रिपोर्ट आएगी ना, हाँ हाँ, जेल बरी होगा क्या। अच्छा, उसके बाद मेरी हुए। हाँ। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये भी जो इसमें है सबसे मेन पॉइंट क्या है, जुगब 2022 में जेल में था। एक ये अभी जो पता लगा है वहां पे एक करमवीर नाम का लड़का इसके साथ में जेल में था, तो जो कि अपने भाई को गोली मार के गया हुआ था। ये भी अपने भाई परिवार को माना जाता था, अपने भाई को और परिवार को। वो भी अपने भाई को मार के गया हुआ, इस तरह गोली मार के गया हुआ है। कैसे मर के गया हुआ है जो सुनने में आया है। वो जेल से आने के बाद 2022 में जब से जेल में से आया है, वो हमेशा इसके पास रहता था, हर दूसरे दिन इसके साथ में रहता था। कम से कम 2022 से अब तक 200 बार गाँव बुढ़श्याम में आ चुका लड़का। उसने ये जमीन इसने जैसे सुपारी देने की कोशिश पहले कई बार करी मुझे मरवाने के लिए। एक शमशेर था नारे का, उसको भी मुझे मरवाने के लिए पैसे दिए थे इसने, लेकिन उसने नहीं किया। गांव में इस बात की पोल फट गई थी। अच्छा, गांव वालों को पता चल गया था ऐसे ऐसे सुपारी दे रहा है इसको, तो उसे शमशेर ने पूरे गांव को बोलते भाई ऐसे ऐसे ये वो दे रहा था। उसके ऊपर पहले भी कोई फ्रॉड के केस लगे हुए हैं, जैसे आपकी जमीन हथिया ली उन्होंने। नहीं, फ्रॉड केस नहीं है, उसके ऊपर केस नहीं लगे, लेकिन ऐसे पूरे गांव से पता कर सकता। 2019 वो जो नोटबंदी 2009 में हुई थी नहीं, 2009 में उसने भी एक बाणी के 10 लाख रुपए हड़प गया था। अच्छा, बढ़िया कि 10 लाख रुपए हड़प लिए। बिल्कुल सभी को पता, पूरे गांव को पता इस बात का। और अच्छा जी। 2-3 हड़ती है, उनके भी 5-5-7 लाख रुपए हड़पे हुए हैं
गाँव पता कर लो। मतलब पहले से ही मतलब वो इन कामों में रहता है। डाकू है हमेशा, पूरे गांव से परिवार से किसी पूछ लो इस बात से। पहले तो हमारा घर बेचा हम्म, उसने, फिर एक दलीज बेची, फिर एक बार गेर था वो बेचा, और ये भी उसने धरती बेच दी। वो उसमें मेरा हिस्सा था, वो दूध का मेरा हिस्सा ही। बेच गया उस टाइम, मेरा हिस्सा बेच गया पहले सारे भी। पैसा इसका था, उसका कुछ नहीं दिया इसका। वो तो छोटे मोटे वो चीजें हम चल मानते नहीं, लेकिन सबसे मनी बड़ी बात है कि इसको मारा क्यों? अगर इसने नहीं मारा तो मैं फोन नहीं करता। गांव में एक कर्म भी रहती रहेगा, जिसका साडू लगा है, ये भी खरग्राम जी में रखा, वो भी खरग्राम जी में रखा। वो आया था, उसने गांव में जैसे पूछा भाई तूने दाह संस्कार तो दूर दूर से लोग लाए गांव में करते हैं, तूने गांव में दाह संस्कार किया, अगर मुझे फंसा देते। ये बात कर्मवीर ने 2-3 बंदों के सामने बोल ली है, लेकिन वो कैमरे के सामने या पब्लिक के सामने बोलने से अब खतरा रहा है, क्योंकि वो रिश्तेदार है। समझ गए बात है? फंसा क्यों देते? अगर इसको कुछ जुर्म के जब फंसा देते इसको। और सिर्फ गांव में कर्मवीर, एक इसका दोस्त सुल्तान सरपंच है, एक लाभा और एक जितेंद्र मास्टर, 4 ही 13वीं पे आए। दाह संस्कार पे भी नहीं आए, 13वीं पे आए है जो बताया गया है। हाँ बताया गया, जो हमें नहीं पता कि वो आए नहीं आए, लेकिन हमें बताया गया भाई वो बंदे गए है। और जो कर्मवीर जेडमेश के साथ में था, उस बंदे ने ये जमीन यानी कि 3-4 करोड़ की जमीन है हमारी, जो 3-4 करोड़ के आसपास की है। इसने उसको बोला भाई मैं तुम्हें, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें जमीन तुम्हारे नाम करवा देता हूँ, इसलिए इसको मारना है। अगर तुम जमीन हमारे नाम करा, कब्जा तो हमारा पैसा अपने पे ले लेंगे, सब अपने मार देंगे सर। ये इस तरह से सुपारी है मेरे नाम की। हाँ जी। तो उसने इस तरीके का कर्मवीर ने अपने नाम करवाई या अपने किसी घरवाड़े के या किसी रिश्तेदार के नाम करवा रखी है जमीन, जो सुनने में आया है। ये तो जांच का विषय है, हमें जो बात सुनने में बता दिया मैंने आपको। ठीक है। ठीक है। तो भाई ये वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है और ये इस तरीके का मामला सामने आया है। एसपी ऑफिस जींद में हम खड़े हैं। अब इस वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो। ये वक्ता के निजी विचार थे और हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि दोनों पक्ष अगर सामने आएंगे तभी बात का पूरा खुलासा हो पाएगा कि पहला वो बंदा क्या कह रहा है, ये भाई क्या कह रहा है। अब ये भाई की जो स्टेटमेंट है हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग खुद फैसला करना कि कौन गलत है इस मामले में, किसने किसकी हत्या की गई है। और भाई का दावा है कि इसके भाई ने जायदाद के उसमें इसकी मां को मार दिया गया है नशीली दवाइयों का सेवन करा कर। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।